सुखी होने के लिए हर आदमी यात्रा कर रहा है, और कोई यात्रा नहीं, केवल एक ही यात्रा है, सुखी होने की यात्रा। अब सुखी कैसे होंगे और हम किसको सुख मानते हैं, ये अपने अलग अलग सबके विचार हो सकते हैं, लेकिन मौलिक माने जड़ में जो प्यास है वो सबकी एक है, सबकी एक ही प्यास है। चाहे जिस देश का आदमी हो, चाहे जो भाषा बोलता हो, चाहे जिस धर्म का हो, लेकिन सबकी एक ही प्यास मिलेगी। जाके आप जब पता करोगे, किसी से पूछो क्या चाहते हो, तो एक ही प्यास है। कौन सी प्यास? हमेशा सुखी रहें, हमेशा आनंदित रहें, और अगर संभव है तो कभी मरे ना, अगर संभव है तो अपनों से कभी वियोग ना हो, अगर संभव है तो जो अपना परिवार अपनेपन है ये कभी हमसे छूटने ना पाए। यही तो रहता, यही सबकी प्यास है। और ये प्यास एक जैसी इसलिए है क्योंकि ये मौलिक प्यास है। इच्छा सबकी अलग अलग हो सकती है, इच्छा सबकी अलग अलग है। कोई बड़ी महंगी कार खरीदना चाहता, कोई घर बनाना चाहता, कोई चुनाव जीतना चाहता, कोई नौकरी पाना चाहता है, कोई किसी को हराना चाहता है। इच्छा अलग अलग है, लेकिन सबके पीछे जड़ में जाओ, मतलब सबका सार का है। तो सार सबका एक है कि हर आदमी सुखी होना चाहता है, और सुख मानता किसमें है? हम हमेशा रहें। अगर संभव है, शरीर सबका मरता है, लेकिन आदमी मन में रहता है गहरे में कि अगर संभव है तो कभी हमारा ना शरीर छूटे और ना हमारे संबंधियों का शरीर छूटे। अपने नहीं होता कि हम ही न मरे, वो ये भी चाहता है कि हमारे जो अपने हैं वो भी कोई न मर नहीं पाए। होता है कि नहीं? माने वो अपने साथ सबकी अमरता चाहता है। किनकी? जो अपने, हाँ, जो अपने प्रिय होते हैं, अपना लड़का, अपनी पत्नी, अपने बाबा, अपने चाचा, अपने भाई, अपने मित्र व्यवहारी, और आगे बढ़ो तो अपना गांव, अपना देश, मतलब जो अपना है। देखो दो तीन बात ध्यान दे, हम सुखी रहें और जो अपने सब है वो भी सुखी रहे, और हमारा भी कभी शरीर न छूटे, या शरीर मतलब जो हम मरे ना, कहने का मतलब हम मरे ना, और जो हमारे अपने हैं वो भी कभी मरने ना पाए, माने उनसे वियोग ना हो। मरने का मतलब कोई डर थोड़ा है। अगर लौट जाए, ये पता हो कि नहीं चलो ये गए 10 साल बाद आ जाएंगे या 2 साल बाद आ जाएंगे, और ज्ञान बना रहे, शरीर भी बदल जाए। आप कल्पना करो शरीर बदल जाए, लेकिन पता चले कि हमारे बूढ़े बाबा थे और इनकी मृत्यु हुई और 2 साल बाद ये देखो लड़का बन के आ गए, और ज्ञान हो पूरा, तो कोई दुख नहीं होगा। कहेंगे वो जर्जर शरीर, बूढ़ा हो गया था, तमाम रोग थे, चलो बढ़िया है, बदलाव हो गया, बाबा तो वही है, तो कोई दुख होगा? अगर जानकारी पूरी बनी रहे, देखो बड़ी अजीब बात, अगर जानकारी पूरी बनी रहे तो कोई दुख नहीं होगा। मतलब क्या चाहते हो तुम चाहते हो अपनों से कभी हमारा वियोग ना, तो अपनों से वियोग क्यों ना हो? अब सोचने वाली बात है। अपने में प्रेम है और प्रेम ही जीवन है, ये बात गहरी बात है। भले हम बड़ी सरलता कहते हैं तो लगता है कि अरे गुरु जी तो बढ़िया बात है, सरल होने चाहिए। सरल सबसे परमात्मा है, क्योंकि वो सबसे महान है, महान ही सरल होता है, और जो बड़ा जटिल हो वो बहुत छोटा होता है। सबसे सरल कौन? आकाश सबसे बड़ा, इससे भी सरल परमात्मा सबसे बड़ा, सबसे महान, उसके अंदर सब है। तो ये बात भी बड़ी सरल है। कौन सी बात बड़ी सरल है? कि जो अपने हैं वो हमेशा रहे, अपना शरीर अपना संसार हमेशा रहे, और इसका कभी हमसे वियोग न हो। अगर अपने सब हमेशा बने रहे बढ़िया स्वस्थ और सुंदर, तो अमीरी गरीबी ज्यादा माने नहीं रखते, ज्यादा माने नहीं रखते अमीरी गरीबी। जो अपने हैं सब खुशहाल हो, बढ़िया खाते पीते सुखी रहे, और कभी वियोग न हो। वियोग दुखदाई, वियोग किसका वियोग? अपने का वियोग।
अपने का वियोग दुखदाई है। देखो कोई मर जाता है तो आदमी सर पटक पटक के रोता है, कपड़े फाड़ डालता है, पागल हो जाता है, महीना 1-2 महीने के लिए सब काम रोक देता है, खेती पड़ गई, दुकान बंद हो गई, नौकरी थोड़े दिन बंद हो जाता। काहे? वो वियोग, वो दुख सहन नहीं होता। इसका मतलब अपना होने में बड़ा आनंद था। प्रेम है अपने में, का है अपने में, और प्रेम प्रभु का रूप है। ये देखो, माने जो ये अपनत्व की भावना है और अपने में जो प्रेम है, ये ईश्वरी शक्ति है। इसे ही ये परमात्मा का एक रूप है। इसी से सब संबंध और व्यापार और सब जुड़े हुए हैं। अपने से तो सब रुके हैं, और जिसका अपना कोई नहीं होता तो चाहे जितना रुपया हो, देखो कभी कभी अकस्मात ऐसी घटना होती कि कहा अरे सबको मार दिया फिर खुद भी मर गया। अपनों से वियोग हो जाता अचानक तो आदमी आत्महत्या तक कर लेता। माने रुपया भी है, घर भी है, कुछ गया नहीं, कार भी है, सब है, अरबों रुपया है, लेकिन अपने नहीं बचे। तो अपने नहीं बचे तो जहर खाकर मर गया। क्यों? प्रेम नहीं बचा। वो जीवित रहने का कारण रुपया, धन, संपत्ति, घर, कार नहीं था। उसके जीवित और आनंदित रहने का कारण अपने से प्रेम। ये सोचने वाली बात। और अपने थे सब, और अकस्मात कोई ऐसी घटना हुई, वो नहीं रहे या कुछ हो गया, अब ये मोह है, अभी ये है मोह। लेकिन अभी हम शुरुआत के समझा रहे हैं कि प्रेम है क्या। अभी जिसे तुम मोह जानते हो, ममता जानते हो, ये है प्रेम। तब प्रेम के लिए आदमी जीवित रहता है, और अपना प्रेमी पास में हो तो चाहे गरीबी हो, बड़े आनंद से कट जाती। अपना प्रेमी, यादव जी सुन रहे थे, अपना प्रेमी पास में हो तो चाहे गरीबी ही हो, जीवन आनंद से कट जाएगा। और चाहे जितने आप अमीर हो, अपना कोई ना हो, या अपने से द्वेष हो जाए, घृणा हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो अंदर बड़ी पीड़ा और कष्ट है, तनाव बना रहेगा, दुख बना रहेगा। आदमी तुमको देख के जान जाएगा कहाँ कष्ट है भैया। रुपए कोई कमी नहीं, अपनों से नाराज है तो चेहरा उड़ा उड़ा रहता होता है कि नहीं होता। तो इसमें सार कहाँ पहुंच रही है बात, हम कहा बताना, हम ये नहीं बताना चाहते, ये तो दुनिया जानती है। हम बताना ये चाहते हैं कि तुम्हारी हर दुनिया, कोई इंसान हो, मौलिक प्रयास का है कि हम भी बने रहें और हमारे अपने भी बने रहें, हमेशा हम सुखी बने रहें। ये क्या है? ये प्रेम। प्रेम ही जीवन। जिसके जीवन में प्रेम नहीं बचता तो वो आदमी जहर खा के मर भी जाता है, और जीवित भी रहता है तो उसकी नीरसता बाहर झलकने लगती। जीवित भी रहता है लेकिन कहे अरे वो है तो जिंदा लेकिन मरे समान, उसका कोई रस नहीं होता, ना कि बात करेगा, ना कुछ बोलेगा, अब ना कोई खाने में स्वाद है, ना कुछ देखने में स्वाद है। काहे है दुनिया वही, लेकिन अब दुनिया बेकार हो गई। क्यों? अपने वियोग हो गए। कहे राम वियोग तो सीता, मोको सकल भय विपरीता। जैसे भगवान रहते नहीं, हनुमान जी जाके खबर देते कि भगवान ने कहकर भेजा कि आपसे दूरी हो जाने के कारण जो है हमको सब ऋतुएं और सब समय विपरीत हो गया। कहने का मतलब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हो, जब अपने जीवन का प्रेम खो जाता है तो जीवन दुखमय हो जाता है, जीवन भार हो जाता है, जीवन कष्ट देने वाला हो जाता है, जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता। होता है ऐसा कि नहीं? तो ये प्यास है। तो काहे के प्यासे हो तुम? सच्ची बात है, तुम प्रेम के प्यासे। कोई माने या ना माने, हर मनुष्य केवल प्रेम का प्यासा है, और प्रेम हमारा बना रहे, प्रेम जीवित रहे, प्रेम में आनंद है, प्रेम में सुख है, इसीलिए सब काम करता है। अच्छा, अब आप सच्चाई पर आओ। क्या इस प्रकार का प्रेम स्थिर रह सकता है? अब बताओ, असंभव है भाई। ये शरीर वाला प्रेम, और अब शरीर को मैं मानकर दूसरे के भी शरीर मानकर जो ये अपनत्व वाला प्रेम है, तो यही चाहते तुम, यही हो, दुनिया यही चाहती। लेकिन का ये संभव है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों छूटेगा सब। नियत समय आ जाने पर है, एक यहाँ का काल शिकारी कौर बनाता बारी बारी, उससे कोई बचे ना रे, यहाँ कुछ भी न तेरा। क्या करता मैं मेरा रे, यहाँ
कुछ भी न तेरा। भाई एक काल है, काल माने समय, और समय एक साथ देखो एक ही एक कम होता चला जाता है, कभी कोई नहीं रहा, कभी कोई नहीं रहा, कभी कोई नहीं रहा। तो ये तो दुनिया ऐसी आने जाने वाली है, ये दुनिया जो बहुत रसीली एक छलावा बारी। तो भैया प्रेम कहाँ पर है जो पूर्णता प्राप्त कर ले? तो अब थोड़ा यहाँ पर यही सत्संग है, यही समझने की बात, गौर से सुनो। ये प्रेम आपका परमात्मा में है, अपनी आत्मा में है और दूसरे के भी आत्मा में है। प्रेम है कहाँ? प्रेम प्रेम चेतना में है, और चेतन चेतन को प्यारा है, चेतन चेतन को प्यारा है। पिता पुत्र को प्रेम करता है, पति पत्नी को प्रेम करती है, भाई भाई को प्रेम करता है, एक मित्र दूसरे मित्र को प्रेम करता है। लेकिन उसकी चेतना हट जाती है तो शरीर से कोई नहीं करता है, करता है कोई? शरीर को जला दिया जाता है। तो फिर कौन प्यारा है? चेतन प्यारा है। बस ये हमारा मोह है कि हम ना अपने को निराकार जानते हैं, ना सामने वाले को, अपने को भी पिंड मान बैठे और सामने वाले को भी मांस का टुकड़ा मान बैठे। मांस पिंड ये है और मांस पिंड सामने वाला है, हम समझ रहे मांस पिंड से प्रेम करता है। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है। और ये भूल अंत में तुमको दुखी जरूर करेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कौन ऐसी चीज जो हम, जैसे बात हमने कहा कि सब अपने हैं, सब बने रहें, सुखी रहें, तो क्या ऐसा होगा? ये तो असंभव इच्छा है? कभी पत्नी पहले जाएगी, कभी पति पहले जाएगा, कभी बेटा पहले जाएगा, कभी पिता पहले जाएगा, कभी बाबा पहले जाएंगे तो कभी पोता पहले जाएगा। जाना सबको तय है। तो तय है तो इसका मतलब तुमने दुख का भी काम तय कर लिया है। अब इस दुख से कौन बचावे? इस दुख से वो बचा सकता है जो पिता के अंदर है, भाई के अंदर है, माता के अंदर है, तुम्हारे अंदर अंदर जो है वही प्रेम कर सकता है, वही प्रेम रूप है, वो सच्चिदानंद, उसका प्रेम उसका स्वरूप है। उससे प्रेम निकलता है और उधर प्रेम वही ग्रहण करता है। अब आदमी सबको अपनाना चाहता कि सब दुनिया हमारी अपनी हो जाए, कोई दुश्मन ना बचे, कोई पराया ना बचे, सब अपने हो जाए। कितना सुंदर ये प्रेम, अगाध अनंत। पूरी दुनिया प्रेम करे तो पेट नहीं भरेगा, और पूरी दुनिया तुम प्रेम करो तो खर्चो नहीं होगा। जादुई चीज है। तो ये क्यों है? इसलिए है कि केवल यही है और कुछ है ही नहीं। बस तुम अपने को पहले पहचान जाओ, किसी तरीके से अपने परमात्मा को हृदय में बैठे पहचान जाओ। बस परमात्मा दिखा देगा कि सब मेरे ही रूप है, सब मेरे ही रूप है। और जैसे ये बोध हो गया सब मेरे ही रूप है, बस वियोग का डर खत्म हो जाएगा। ये ऊंची बात है, यही भक्ति है। परमात्मा दूर नहीं होगा, तुमको पता चल जाएगा कि जो चैतन्य महासागर परमात्मा है वो कभी दूर है नहीं, वही अकेले है, अकेले सब लीला कर रहा है। बस लहर उठी लहर बैठ गई, लहर उठी लहर बैठ गई, समुद्र भरा है पूरा, पानी कभी कमी नहीं होगा। और हम लहर पानी पहचानते नहीं, लहरें आकार देखते हैं, और आकार डूबा हम गए मर गए, और आकार बना हम गए जन्म हो गया। और जो आकार बनता बिगड़ता है उस चेतना को हम नहीं देख पा रहे कि चेतन तो कभी नष्ट नहीं होता, चेतन का कभी नाश नहीं होता, कि नाश होता है। और चेतन चेतन को प्यारा है, वह दृश्य मात्र से न्यारा है, वह ही मैं हूँ, वह ही तुम हो, मैं तुम अथवा कुछ भी न कहो। तो जब वो बोध हो जाता है तब मोह नष्ट हो जाता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुण्य उपजे बहुसूला। इसी से सब कष्ट पैदा होते। अब अपना है तो उसके लिए सब करना नहीं पड़ता, अपना है तो बना रहा है, अपना है तो सुखी रहा है, अपना है तो मरे ना, अपना है तो बीमार ना पड़े, तो कितने काम करने पड़ते हैं। और जो पता चल जाए कि जो अपना सचमुच है वो निराकार सच्चिदानंद है, उसमें न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न रोग है, न बीमारी है, न जन्म है, न मृत्यु है, केवल परमानंद है हमेशा। अगर वो दशा आप जान जाओ तो सब मोह दूर हो जाए, वो दशा जान जाए तब पूर्ण जीव हो जाए, पूर्ण पूर्ण छक जाता है,
तृप्त। काहे? पूरा प्रेम हो गया। प्रेम पूरा हो गया, आदमी तृप्त हो जाता है। देखो प्रेमी मिलते हैं तृप्त हो जाते हैं। जिसकी खोज थी, अपना कोई बेटा खो गया था, बहुत दिन से नहीं मिला, मिल गया तो कितना सुख मिलता। तो बाहर से ये शरीर जो है ये लीला है, थोड़े दिन की, थोड़े दिन का अभिनय है। आज है, कल नहीं रहेगा, 50 साल बाद नहीं रहेगा, 20 साल बाद नहीं रहेगा। लेकिन आप रहोगे, आप हो पुरुषा पुराणा, तुम आदि देवा। जो आदि देव पुराण पुरुष परमात्मा है, वही चेतन है, वही बोल रहा है हर जगह, हर शरीर में वही बोल रहा है, हर शरीर में वही विद्यमान। तो उसकी भक्ति करो, उसी से प्रेम करो। हृदय में प्रभु तुम नहीं छूटोगे, सब चीजें छूट जाएंगी। और तुम ही स्वरूपों में हो, तो हमें वो रूप दिखाओ प्रभु। हम भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, परमात्मा है। ये जो मैं कर रहा ये नहीं है, ये अहंकार है। और जो मैं करने की शक्ति है, देखो दो चीजों का अनुभव तो एक हो रहा है, लेकिन आप अपने को दो प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। समझिए, गौर से सुनो। हम अपना व्यवहार, अपना अकेला, देखो दो प्रकार से हम व्यवहार करते हैं। हम अगर हम ही हैं तभी श्वास चलती है, तभी खून दौड़ता है, तभी भोजन पचता है। लेकिन इन चीजों में नहीं आप कह सकते हो मैं करता, कह सकते आप ही के शरीर में जो श्वास चलती है, तो आप नहीं कह सकते मैं श्वास चलाता हूं, कह सकते और ना कह सकते हो मैं भोजन पचाता हूँ, ना ये कह सकते हो कि मैं जो है खून दौड़ाता हूँ, मैंने शरीर को जवान किया, ये आप कह सकते नहीं कह सकते। लेकिन मरने कहोगे मैं मर जाऊंगा, यानी ये चेतन के निकलने को तुम अपना निकलना कह रहे। जब इसमें चेतना निकलेगी या जीव भाव हटेगा तो कह नहीं रहे अरे हम तो मर जाएंगे, यानी उसको तुम मैं कह रहे। और जो बाहर इंद्रियगत व्यवहार होता उसे भी कहते हो ये मैं करता हूँ, मैं आया हूँ, मैं जाऊंगा, मैंने स्नान किया, मैंने भोजन किया। यही तो है कि आदमी मरना नहीं चाहता। तो मरना इसलिए नहीं चाहता, स्वभाव है कि वो अमर है। जो जीव आप हो, आप अमर हो, पहचान जाओ तो जान जाओ मृत्यु कभी होगी ही नहीं। तो वो रूप जो सब कर रहा, और ये अहंकार है कि मैं हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं चलता हूं, मैं आया हूं, मैं गया, ये अहंकार एक विचार मात्र है, देहाभिमान। ये हट जाए तो जो है उसका पता चल जाए। तो हटाओ ना इसको, हम भक्ति का तरीका बता रहे हैं, इसको हटाना नहीं है, बस क्या करना, केवल इसको शामिल कर दो। विचार है शांत हो जाएगा थोड़ी देर में, शांत बैठ गए तो जो शक्ति है, चेतन तो है ही हो, तो ये प्रभु तुम, ये प्रभु तुम ही हो। भगवान को सौंप दो अपने आप को, जैसे अपनी प्रिय चीज भगवान को चढ़ा देनी चाहिए, ये नियम। गया जी करे जा रहे ना लोग, तो कहीं अपनी प्रिय चीज छोड़ दे, भगवान का सौंप दे। तो अपनी सबसे प्रिय का है अपना अब मैं से प्यारा कुछ है आदमी अपने में सिमटता, अरे मैं बच जाऊं, अरे मैं मरूं ना। यही मैं भगवान को दे दो कि मैं नहीं हूं प्रभु तुम हो, मैं नहीं हूं प्रभु तुम हो। और देकर आप देखो और रोज ऐसा करो, मैं नहीं हूं प्रभु तुम हो, इसी भाव से 1 घंटा चुपचाप बैठो। ये जो हम बता रहे हैं अपने प्रभु कृपा से हम जान के बता रहे हैं, कोई झूठी बात सुनी बात नहीं बता रहे। हाँ, कोई रोज ये करके देखा है, अगर आश्चर्यजनक उसको अनुभव नहीं होगा भगवान का तो बताना। बस क्या काम करना है, केवल यही करना है कि प्रभु मैं नहीं हूं, मेरे रूप में तुम हटाओ हटाओ कुछ ना। संजीव सुन रहे, यही ध्यान करो 1 घंटा प्रतिदिन। अगर दोनों टाइम कर सको तो दोनों टाइम बैठ के अपने को सौंप दो प्रभु को, अपने को ही सौंप दो। तन मन तुम्हें हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे।
प्रभु आपके अलावा कोई नहीं है, तन तुम, मन तुम, प्राण तुम, जीवन, जब सब वही है तो तुम कहाँ हो? ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि भगवान का भी कह रहे हो और खुद बने भी हो। भगवान को लड्डू बतासा न चढ़ाओ, लड्डू बतासा मिठाई और शकरकंद नहीं चढ़ाने की जरूरत, अपने को चढ़ाए दो, अपने को सौंप दो कि मैं नहीं हूँ प्रभु, मेरे रूप में तुम ही हो। और ऐसे 1 घंटा बैठे रहो शांत। अगर अलौकिक चैतन्यता आपका अनुभव नहीं खुलेगा तो हमको बताना, और धीरे धीरे अहंकार मिट जाएगा और भगवान का बोध हो जाएगा। तब तुमको केवल परमात्मा है ये रहस्य खुल जाता है। तभी संत मगन हो जाते हैं, उनका प्रेम पूरा हो जाता है। जो शुरू में बताया कि सब बना रहा है तो उनके लिए सब बने रहता है, वो देखते पूरी बात। जैसे अभी क्या बताए थे कि बाबा की मृत्यु तो हो जाए, लेकिन फिर जब नया जन्म हो तो पता चल जाए ये बाबा है, तो दुख नहीं होगा है? देखो गीतम भगवान अर्जुन से कहा करते, अर्जुन ऐसा नहीं है कि ये लोग हम तुम पहले नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होंगे, हम सब हमेशा रहे हैं। वासां जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जिसे पुराना कपड़ा मनुष्य उतार के नया पहनता है, इसी तरह शरीर जर्जर हो जाने पर यह जीव शरीर उतार के नया शरीर धारण कर लेता है। अब ये बात अगर सचमुच कोई जान जाए, अगर सचमुच पता चल जाए भैया, तो आप बताओ दुख होगा? दुख काहे का है? दुख केवल एक चीज का है कि अपनों से वियोग हो जाएगा। चाहे हम मर जाएंगे पहले तो, और चाहे पहले पत्नी बच्चे मर जाएंगे तो, पहले हमारा मित्र जाएगा तो, पहले हम जाएंगे तो, अपनों से वियोग हो जाएगा। यही तो दुख है। और इच्छा काहे की है? हम भी हमेशा रहें और हमारे अपने जिनसे हमारा प्रेम बना है वो हमेशा रहें। तो क्या चाहते हो? तो प्रेम हमेशा बना रहे, इतना चाहते हो। क्यों? प्रेम जीवन है, प्रेम सुख है। प्रेमी अपने साथ रहे तो इसमें सुख है कि नहीं? जिससे हमारा प्रेम है, जिसे हम अपने कैसे उससे प्रेम है, जिसे हम अपना मानते हैं, तो जिसे अपना मानते हैं उसमें प्रेम है। अब प्रेमी हमारा हमेशा साथ रहे, हम मरे ना बिछुड़े ना, बस सुख हो गया। चाहे गरीब रहे कोई बात नहीं, स्वस्थ रहे और चाहे साधारण जीवन जिए कोई बात नहीं, दाल रोटी खाए कोई बात नहीं, बस छूटे वियोग ना हो तो कोई दुख हो? कोई दुख नहीं होगा। दुख इसी बात का है कि एक दिन वियोग होगा, एक दिन छूट जाएगा, और ये कोई टाल भी नहीं सकता कि नहीं छूटेगा। तो जब छूटेगा तो काहे का दुख है? प्रेम हमारा वियोग में बदल जाएगा। जो प्रेम है अपनों का वो वियोग में बदल जाएगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो ये निश्चित है कि जड़ जड़ से प्रेम नहीं कर सकता, ये दरवाजा एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, ये तखत जो है आपसे प्रेम नहीं कर सकता। इसी तरह शरीर शरीर से प्रेम नहीं कर सकता। चेतन चेतन को प्यारा, चेतन निकल जाए लड़के के अंदर तो शरीर तुम्हारे लड़का है, तो शरीर नहीं संजोगे ना डॉक्टर से कहोगे कि ये रखा रहा है महाराज चाहे 10 साल, तो रखा भी रहेगा, आपको घृणा हो जाएगी, प्रेम नहीं। क्योंकि प्यारा जो था वो जो बोलता था, जो पिताजी पिताजी करता था वो प्यारा था, अब वो निकल गए तो अब शरीर का लाद के घूमोगे। उसकी निशानी मिट ही जाए तो ज्यादा ठीक, क्योंकि रूप से याद आएगी। जब रूप आएगा सामने तो उसकी याद आएगी। अब वो कोई और था जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता, तो न वो आंख से दिखाई पड़ता था न तुम आंख से दिखाई पड़ते। चेतन चेतन को प्यारा है। तो फिर संतों ने उपाय देखा कि प्रेम पूर्णता कब प्राप्त करता है? प्रेम जब चेतन को पहचान लेता है तो पूर्ण हो जाता है। अपने हृदय चेतन सच्चिदानंद प्रभु हैं, और जैसे उनसे मुलाकात हुई बस एक रस महासागर भरा हुआ, चेतना का महासागर है, एक रस, दूसरी कोई चीजें नहीं, उसी में वो जादुई शक्ति है। जैसे आपके मन में स्वप्न आता है तो देखो सब शरीर बन जाते हैं कि नहीं बन जाते? जब रात में स्वप्न देखते हो शरीर बन जाते कि नहीं बन जाते? और वो भी इतने इसी जगत के बराबर प्यारे लगते हैं। और जागने पे वियोग का दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि तब तुम्हें पता चल जाता है कि वहां कोई था ही नहीं, वहां भी पत्नी थी, वहां भी पुत्र थे, वहां भी मित्र थे, वहां भी संबंधी थे, लेकिन जब जगे तो वियोग का दुख नहीं हुआ, कष्ट कोई नहीं हुआ।
क्यों? तुम्हें होश आ गया यार, हम अकेले सोए थे, अकेले जागे हैं, वो हमारा ही सब रूप था। इसी प्रकार जब ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुष अपने सच्चिदानंद प्रभु निराकार सत्तम जागते हैं, तब पक्का प्रमाणित मुहर लग जाती है कि हमारे प्रभु के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्हीं में सब बन बिगड़ रहा है अपने आप। उनका स्वभाव है, ये स्वभाव माने प्रकृति, प्रकृति उसी में उठ रही है और बैठ रही है, उठ रही है बैठ रही है, बन रही है शांत हो रही। वियोग किसी कभी होता ही नहीं। प्यारा जो था वो मिल गया, जो पति में था, पत्नी में था, बेटे में था, मित्र में था, शरीरों में जितने था, वो तो निराकार सच्चिदानंद था, वो तो मिल गया। अब जब अपना प्यारा मिल ही गया तो प्रेम पूरा हो गया, पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब प्रभु की प्राप्ति होती है वही परमानंद है। बस वो न मरेगा न पैदा होता है, न आता है न जाता है, नित्य विद्यमान सत्ता है, मगन होगा। नित्य रास हो रहा है, वही नित्य रास है, नित्य रास हो रहा है। उसमें गोपी रूपियां, मतलब गोपी रूपी वृत्तियां वो जीव उठा करते हैं और उसी में लय होते हैं, लीला चल रही, तो आनंद हो जाएगी ना हो। और यही चाहता है हर आदमी कि कभी अपना हम भी बने रहे, सब अपने भी बने रहे, कभी छूटे ना और सब स्वस्थ सुखी रहे। ऐसा संभव नहीं, आज नहीं तो कल 50 साल बाद छूटेगा जरूर, दुख जरूर होगा। इससे अगर बचना चाहते हो तो जो प्रेम कर सकता है और जिससे प्रेम उठता है और जो प्रेम स्वीकार करता है उसे पहचान लो। वो कभी नहीं आता जाता, वो निराकार सच्चिदानंद है। ना पहचानो हर रूप उसने ही धारा, वही पुत्र परिवार पितु मातु धारा। वही पत्नी है, वही माता है, वही पिता है, वही भाई है, सब वही है। जड़ चेतन जितना दिखाई पड़ रहा है वही अकेला सब रूप रखे खेल खेल रहा है। खिलाड़ी बड़ा है वो मालिक हमारा, बस अपने ही हृदय में डूब जाओ, उसे देख लो। तरीका क्या है? तरीका एक है, वो हमेशा विद्यमान है। और जो ये मैं कर रहा ये कभी है ही नहीं तीनों काल। तो तुम क्या करो? एक सिद्धांत कहा जाता है भगवान की पूजा करो तो का सिर झुकाते हैं, माने अपने को सौंप दो, प्रभु हम नहीं है तुम हो, प्रभु हम नहीं है आप हो। तो प्रतिदिन यही करना चाहिए आदमी को, चाहे जब समय मिले, चाहे सुबह चाहे शाम, एक बार ऐसा करना जरूर चाहिए कि ये जो मैं उठ रहा है अब अंदर जिंदा हो, चेतना है ही है, तो चेतना को समर्पित हो जाओ खुद। प्रभु मेरे रूम में तुम ही हो, मैं नहीं हूं, ये जो जान रहा है ये प्रभु तुम ही हो। मौन हो जाओ और जितनी देर मौन रह सको रहो, तो बहुत बड़ा रहस्य खुलेगा। ये हम अनुभव से बता रहे हैं और सब संतों ने यही रास्ता बताया। कोई सोच विचार ना करो, कुछ ना करो, प्रभु को अपने सौंप दो, अपने मैं को भगवान को सौंप दो कि प्रभु मेरे रूप में तुम हो, मेरे अंदर चैतन्य सत्ता तुम ही हो। ये मैं का विचार प्रभु तुम ही से उठता है और तुम ही में रात में सो जाता है, प्रभु तुम ही हो। और ऐसा करके चुप हो, बाकी दिन भर नाम लो, पुकारो, प्रार्थना करो, लेकिन थोड़ा अवसर उसको दो अनुभव करने का कि प्रभु तुम ही हो। ऐसा करके चुप हो, चाहे आधा घंटा ऐसा कर सको, अपने में ही सौंप दो कि प्रभु मेरे रूप में मेरे हृदय तुम ही हो, तुम ही हो, बस मैं नहीं। ये जो शक्ति है हटाओ कुछ ना। लोग अहंकार हटाते हैं, अहंकार है नहीं तो हटाओ बेटा। अहंकार एक विचार है मैं जो बाहर है, तुम ही हो। तो श्वास चलती है, तो श्वास चलाना तुम नहीं जानते हो, अहंकार बन पाता नहीं। अब खाना खाने बन जाता है, क्यों? क्योंकि ये इंद्रियगत काम। तो जो कार्य इंद्रियगत होता है, जो कार्य बुद्धि की पकड़ में आ जाता है, उसमें अपने आप अहंकार बन जाता है। ये स्वभाव है। अहंकार का है एक साधन, साधन से हम साधन नहीं हो जाते। जैसे कार खड़ी है तो कार हमारा क्या है? साधन है। तो हमें कहीं जाना है तो इसका प्रयोग जरूर करेंगे, कार में बैठ के चले गए और फिर इसको खड़ी करे तो क्या हम कारें हो गए? तो इसी तरह बाह्य और अंतःकरण है, करण माने होता भैया साधन। तो जिस तरह हाथ पैर आंख कान नाक और मुख ये बाह्य साधन है 10, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये काम है बाहरी साधन, हम इनके द्वारा अपना काम करते हैं।
आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से श्वास लेते हैं, मुख से भोजन करते हैं, रसना से स्वाद लेते हैं, त्वचा से ठंडा गर्मा अ, चीजों का स्पर्श अनुभव करते हैं, पैर से चलते हैं, है ना, हाथों से काम करते हैं। तो 10 साधन बाहरी हैं, इसी तरह 4 और साधन, 4 जो है अंतःकरण, करण माने होता साधन, तो 4 आंतरिक साधन है, वो दिखाई नहीं पड़ते। कौन कौन से? बुद्धि, बुद्धि से विचार कर लेते हैं। अहंकार, अहंकार मैं, इससे हम सब अपना संभालते हैं, अपनी चीजें अपना करके, अपना घर है, अपना ये है, अपना शरीर है ना। मन, मन से हम कामनाएं वासनाएं भोगते हैं संसार। और चित्त, चित्त माने चित्र, जिसमें सब अंकित रहता है, उसे जैसे मोबाइल में चिप होती है, मतलब जहां सब फीड हो जाए, तो चित्त माने जिसमें सब गुप्त रीत से अंकित, कहते नहीं सबका लेखा जोखा चित्त गुप्त रहते हैं। तो चित्त में गुप्त रीति से जो कुछ आज तक आपने किया है वो सब आपके भरा हुआ, वही आपका प्रारब्ध बनेगा, अगले जन्म में आपके साथ जाएगा। अगर आत्म ज्ञान नहीं होगा तो ये अंतःकरण ये शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेगा। तो अंतःकरण माने वो भी साधन, ठीक है। तो वो साधन है कि मैंने खाया, बुद्धि ने कहा मैंने खाया, और अहंकार बन करके वो रोटी तोड़ तोड़ के खा रहा है ना, चीजें देख रहा है, चीजें। तो साधन तुम थोड़े हो, तुम उससे पीछे हो, तुम उससे अलग हो, तुम परमात्मा हो, तुम परमात्मा के पुत्र हो, और ये साधन है केवल। तो साधन जब जरूरत है, कार से बैठे तो उतर भी तो गए, आंख है तो कहा हम आंखें हो गए, आंख का जरूरत देखना है तो देख लिया, और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं। कान हमारा साधन है, सुनना है सुन लिए, नहीं सुनना कोई बात नहीं, कान हमारा साधन, हम कान नहीं, आंख हमारा साधन है, हम आंख नहीं, हाथ पैर हमारे साधन है, हम आंख पैर नहीं है। इसी तरह अंदर भी पहुंचो तो मन चित्त बुद्धि और अहंकार हमारे साधन है, हम ये समझ रहे हो बात। अपना आपा पहचान सके तो पहचानने के लिए मौन हो जाओ, पहचानने में ना पड़ो, वो एक ही परमात्मा है, दो है नहीं। वो जब शेष बचेगा वो खुद को देख रहा, तो अपने को ही सौंप दो भगवान को, थोड़ी देर, दिन भर उसे पुकारो, दिन भर उसकी याद करो, दिन भर उससे प्रार्थना करो, हर समय भगवान से प्रेम करो, लेकिन थोड़ी देर अवसर दो उसको उत्तर देने का, वही ध्यान करना कि प्रभु तुम ही हो मेरे। ये जो चेतन जानने का मैं हूँ उठ रहा, ये प्रभु तुम हो, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते। सांस कैसे चलती है, खून कैसे दौड़ता है, आंख कैसे देखती है, कैसे बनी है, कान कैसे सुनते हैं, कैसे बने हैं, मैं प्रभु कुछ नहीं जानता, मैं होता तो जानता। ये तो बुद्धि एक साधन है जो मैं कर रही है, तब प्रभु तुम ही हो, ऐसे भाव शांत हो जाओ। तो जो चैतन्य है, जो प्रेम करता है, जो सबको अपनाना चाहता है, जो जीवित रहना चाहता है, जो अमर रहना चाहता है, वो परमात्मा अपने को प्रकट कर देगा। और जब प्रकट करेगा बस तुमको समझो उत्तर दे देगा कि चिंता मत करो, हम ही हैं, तुम हमारे सगे हैं, हम तुम एक हैं, मिले जब हम तुम हो गए एक, कोई माने या न माने, बात तेरे मेरे के बीच तीसरा कोई न जाने। ऐसी दशा आपको प्राप्त हो जाएगी, प्रभु दया करेंगे। इसीलिए उनको दया निधान करुणा सागर कहा जाता है। जब तुम दिन भर पुकारते हो प्रभु मिल जाओ, उनका नाम जपते हो, उनसे प्रार्थना करते हो प्रभु दया करो, प्रभु हमारा कल्याण करो, तो थोड़ा जब अवसर दो, सो ना जाओ, बैठ कर, लेटोगे तो आदत पड़ी, सो जाओगे, बैठ करके और शांत हो जाओ, सोने जैसा, जैसे सोने में करते कुछ सोचते नहीं, सो जाते हो। इसी तरह कुछ भी ना सोचो, बैठ जाओ, बस ये एक भाव रखो कि प्रभु तुम ही हो, ये जो जीवित शक्ति चैतन्य है प्रभु तुम, बस प्रेम स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट हो जाए। और जो प्रकट होने लगा वो प्रकट धीरे धीरे होता, और फिर पूर्ण ज्ञान मिटने पूर्ण प्रकट हो जाता। तो जब वो प्रकट होने लगता है तब आपको परमानंद वो सुख मिलेगा जो बाहर भोग में मिलता। जिन संतों को मिलता वही मेरे रहस्य जानते, सब लोग नहीं जानते। इतना रस, इतना आनंद, ऐसी दशा कि तुम्हारा ना आंख खोलने का मन कहेगा, ना भजन करने का मन कहेगा, ना किसी से बात करने का मन कहेगा, ना कहीं आने जाने का मन कहेगा, मन डूब जाएगा।
तब निहाल हो जाओगे, प्रभु प्राप्ति हो जाएगी और अज्ञान सब मिट जाएगा। उसी तरह जैसे नींद से जागो तो स्वप्न की कोई चिंता नहीं। काहे? अच्छा, स्वप्न में मान लो कोई बाप बेटा जा रहे हैं, और स्वप्न की बात करो, पहले स्वप्न में बाप बेटा जा रहे हैं तो पिता पुत्र का बड़ा प्रेम होता है। कोई लड़का कहीं आग में गिर जाए या नदी में डूब जाए, या अचानक जा रहे थे एक्सीडेंट हुआ और पिता बच गए, या पिता मर गया पुत्र बच गया, तुम बेटे हो तुम्हारे पिता साथ में, मतलब कुछ ऐसा सपना देखो तो रोएगा कि नहीं रोएगा? बहुत दुखी हो जाएगा। और इतने में नींद खुल जाए तो जब नींद टूटेगी तो वो दुखी होगा। अभी दुखी था, है वही, कोई दूसरा नहीं है। अभी एक क्षण पहले वो बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि अपना प्यारा कोई चला गया, सिर पीट पीट के रो रहा था, अरे तुम कहाँ चले गए। अब इतने में आंख खुल गई। अब जब आंख खुली तो दुख कहाँ गया? कहा अरे कैसा सपना देखे, अरे राम 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 राम। तो वो दुख कहाँ चला गया? दुख, ज्ञान ने दुख का हरण कर लिया। पता चल गया कि मैं ही पिता बना था और मैं ही पुत्र बना था और मैं ही सड़क बना था और मैं ही वो कार भी बना था जिससे एक्सीडेंट हुआ, और मैं अपनी माया से दुखी हो रहा था। और देखो माया हट गई और मैं छुट्टी पा गया। ना रमा ना राजकुमारी, नारद जी का मोह सब दूर हो गया है। तो इसी प्रकार से जब हृदय के सच्चिदानंद प्रभु का दर्शन हो जाता है तो सब मोह नष्ट हो गया, मोह नाश हो गया। काहे? पता चल गया अकेला परमात्मा प्रभु हमारे लीला कर रहे हैं, विविध रूपों में, विविध सृष्टि के रूप में हमारे प्रभु अकेले लीला कर रहे हैं। लीलाधारी हृदय में सबके विद्यमान है और वही सब लीला कर रहे हैं। तो जब लीले कर रहे हैं तो आनंद बचेगा, आनंद, मस्ती और मरने जीने का डर सब मिट जाएगा। जान जाओगे वही सब जन्म ले रहे हैं और वही सब शरीर छोड़ रहे हैं, वही सूरज के रूप में चमक रहे हैं, वही सागर के रूप में विद्यमान है, वही पर्वत बन के खड़े हैं और वही पुत्र बन के खेल रहे हैं, वही माता बन के हमें दुलार दे रहे हैं, वही पिता बन के हमें प्रेम कर रहे हैं, वही मित्र बन के हमारी सहायता कर रहे हैं। कोई दूसरा है नहीं। तो कितना बड़ा सुख होगा है? और अगर वो ज्ञान न पैदा हो तो वही सपने की तरह बहुत दुख उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने में प्रेम होता है, अपने का वियोग सहन नहीं होता। तो भक्ति इसीलिए जरूरी है कि हमारी इच्छा पूरी हो जाए। हम चाहते यही कि हम हमेशा रहें और अपने सगे हमसे कभी छूटे ना। ये इच्छा एक ही तरीके से पूरी हो सकती है, अपने सत्य स्वरूप परमात्मा को देख लो। जैसे परमात्मा निराकार सच्चिदानंद मिला तो पता चल जाएगा यही प्यारा होता। जैसे अभी उदाहरण बताया कि जो प्यारा है वो मर गया, माने जीव निकल गया, तो 100 को कोई नहीं रखता। नहीं तो अब तो डॉक्टरी ऐसी विद्या है कि 100 को ही रख दे 100 साल के लिए। चलो अच्छा ज्यादा प्यारा है तो 100 रखा रहेगा। तो कोई तृप्ति मिलेगी? हाँ भाई, अब शीशम रख दिया जाए और उसमें चेतन नहीं है तो का तुमको कोई सुख मिलेगा? यही एक दिन कहोगे अरे इसे नष्ट करा दो डॉक्टर साहब, होगा कि नहीं? ऊब जाओगे। क्यों? क्योंकि जो तुमको पोषित करता था, जो प्रेम देता था, वो निराकार था, इसीलिए आकार हमें भार हो गया। और वो था तो आकार बड़ा प्यारा था, आकार का मुख चूमते थे, माँ बेटे का मुख चूमते। वो था जो प्यारा है, जो प्रेम स्वरूप है, जो सच, वो था तो आकार भी प्यारा था। वो था तो उसका, जैसे इस डिब्बे में मिठाई है तो मिठाई के लिए डिब्बा भी प्यारा है ना, तो डिब्बा भी प्यारा था, वो डिब्बे है शरीर। और मणि रतन जो था, हीरा, वो निकल गया तो डिब्बा लेके क्या करोगे? और ये डिब्बा फिर कीमती, वो तो सड़ने लगता है पंचतत्व वाला। क्यों? ये भी वहां जाना चाहता जहां से उपजा। ये चेतन की सेवा करता है? ईश्वर विराट इसको धारण किए पहने खड़ा है, ये विराट भगवान पहने खड़े, और ये पंचभूत का शरीर है। तो जब इसका चेतन वाला अंश चेतन की तरफ गया या हट गया, इसने दूसरा शरीर धारण किया, तो ये भी नष्ट नहीं होता। ये 5 तत्व से निकला है, 5 तत्व में अपने अंश खींचना चाहते हैं, इसीलिए विघटन शुरू हो जाता है। तुम शरीर न छो, अपने आप सड़न शुरू हो जाए। का है?
वो पांचों तत्व अपना अपना अंग अंश खींच लेना चाहते हैं और खींच के और शरीर गायब कर देंगे। हम कहते कोई कोई क्रिया ना करे। कोई कोई कहता है कबीर साहब ने योग शक्ति से शरीर गायब कर दिया, सबरी ने भी ऐसा किया, तो वो कर सकते हैं। क्यों? वो चैतन्य शरीर है, परमात्मा में पांच तत्व विलीन करना है और उन्होंने संकल्प किया, विलय कर दिया। हम कहते तुम कुछ न करो, ऐसे शरीर को छोड़ दो, कुछ दिनों बाद अपने आप देखोगे इसमें असंख्य कीड़े पैदा होंगे, मृत शरीर, और विघटन करके और सब पांचों तत्व में मिल के वो कीड़े भी गायब हो जाएंगे। ऐसी लीला है प्रकृति की। तो नष्ट तो कुछ भी नहीं होगा, पांचों तत्व का कम ज्यादा पड़ते हैं, उसी से निकालता है और शरीर बना। और जब लीलाएं पूरी हुई, माने क्रिया इसका काम खत्म हुआ, तो वो अंश महातत्व है पांचों, वो खींच लेते अपना तत्व कि नहीं सब अपने अपने में जाओ, और फिर नया शरीर जीव ने धारण किया, फिर उसकी सेवा में वो हाजिर हो गया। ये प्रकृति परमात्मा की दासी है, ये माया परमात्मा की सेविका है। तो जहां परमात्मा रहता है इसे धारण कर लेता है। तो नष्ट तो दोनों चीजें नहीं होती, बस रूप बदल जाता है, रूपांतर हो जाता है, रूप बदल जाता है। तो दुख वियोग है ही नहीं, दुख वियोग अज्ञान के कारण है। अगर पूर्ण बोध हो जाए और स्वरूप का पता चल जाए तो दुख वियोग सब खत्म हो जाए। जैसे भगवान देखो तारा से कहते हैं, जब बाली को मारा तो तारा रोती है, उसकी पत्नी तो कहते नहीं है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा, सो तन तोरे आगे सोआ, और जीव नित्य के ही लगी तू रोआ। भाई पांच तत्व वाला शरीर हो तो तुम्हारे सामने ही पड़ा, उसमें कुछ कम नहीं हुआ, और जीव जो है वो नित्य है, तो तुम काहे रो रहे? जीव का नाश नहीं होगा, वो नया शरीर धारण करेगा, या जैसी उसकी गति होगी वैसा प्राप्त करेगा। और ये पंचतत्व में मिल जाएंगे तो तुम्हारे रोने का कोई कारण। दीन ज्ञान हरि ले ली माया, भगवान सामर्थ्यवान है, उनकी बातों का प्रभाव पड़ गया तारा पे, उसको समझ में आ गई बात की हाँ सही बात। हम तुम नहीं समझ पाते मोह के कारण। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह जो है सब व्याधियों की जड़ है। अब मोह नष्ट कैसे होता है? जब परमात्मा का ज्ञान होता है तो जीव का मोह नष्ट हो जाता है। जब अपने सच्चिदानंद हृदय में बैठे उस परमात्मा से मुलाकात हो जाती है तो यह मोह नष्ट हो जाता है। परमात्मा विद्यमान है, केवल इतना कोई स्वीकार कर ले पूरे बल से, उसका दुख मिट जाएगा। कोई ये नहीं मानता, आदमी दूर मानता है भगवान कहीं है जरूर, लेकिन कहीं दूर। अगर हृदय में है तो आपको पूरा विश्वास है कि परमात्मा ही है, और दूसरी तरफ विवेक से ये भी देख रहे हो आपके किए कुछ होता नहीं, ये मैं जो है ये तो बड़ी चीजें, न खून दौड़ावे, न शरीर इसने बनाया, न ये श्वास चला सकता है, न ये भोजन, तो ये क्या कर सकता है? बस बुद्धि वही करण वाली बात, बुद्धि जो करती है वो उसे पकड़ लेती है, हमने किया, बस जो बुद्धि करती है अहंकार कहता है हमने किया, बाकी का सचमुच कुछ कर सकता है। तो केवल ये मान जाए कि वह सच्चिदानंद जो परमात्मा नाम से कही गई शक्ति है वो विद्यमान है, तो भरोसा हो जाए तो दुख मिट ही जाए। सिर्फ भरोसे से ही प्रहलाद ने भगवान को प्रकट कर लिया है? सिर्फ भरोसा तो था, और उस समय वो प्रहलाद 5 साल उम्र थी, कोई बड़े ज्ञानी थोड़े, बहुत ज्ञानवान नहीं था, लड़का ही था, लेकिन बस एक वही घटना और घटना के कारण उसको विश्वास बन गया, भरोसा बना लिया कि नहीं वो परमात्मा है, परमात्मा है, वो वही सबको जन्म देने वाला है और वही सबको मारने वाला, बस अडिग विश्वास उसका हो गया। भगवान मारेंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा, और भगवान नहीं मारना चाहते तो कोई मार नहीं पाएगा। तो देखो फिर मरा नहीं प्रहलाद है, उसका विश्वास परमात्मा ने टूटने नहीं दिया। कितने प्रयास हिरण्यकशिप करता है लेकिन एक बार भी उसकी चलती नहीं,
हार जाता है। 3 लोग जीतने वाला एक 5 साल के बच्चे के भरोसे के सामने हार जाता है। ये विश्वास ही भक्ति है। आप जो साधन करते हो वो साधन फल कब देगा? जब विश्वास होगा तभी तो फल देगा। विश्वास भक्ति का बीज है। जैसे बीज अंदर है मिट्टी में, बीज बो दिया, अब वो समय पर उगेगा भी। अब सिंचाई बताई करते रहोगे, देखभाल करोगे तो वृक्ष भी बन जाएगा, है ना। अब बीजे नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं, खेती व्यर्थ है। तो विश्वास नहीं है तो जो तुम कर रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगा। जिनको विश्वास नहीं होता उनका किया हुआ जप, उनका किया हुआ दान, उनकी की हुई जितनी भी भक्ति है वो व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि विश्वास से भगवान पे नहीं। विश्वास ही मूल वस्तु है, विश्वास ही आत्मा है भक्ति की। कैसा विश्वास कि परमात्मा है, हृदय में सर्वत्र है, हर समय है, समय सुलभ सब दिन सब देशा, हर जगह है, हमारी सुन रहा। बस पूरा काम बन गया। जब है और सुन रहा है, और सुनाने की भी जरूरत नहीं। सुनाना बचपना है, सुनाना जो है, अगर ज्ञानी होकर सुना रहे हैं, ज्ञानी नहीं सुनाएगा। लेकिन एक अज्ञानी जब ज्ञानी बन जाता है तो ज्ञानी होकर कह रहा है, कुछ इच्छा प्रकट कर रहा है, तब तो भगवान का बहुत बड़ा अपमान कर रहा है। और छोटा बच्चा होके अज्ञानी बन के कह रहा तो कोई बात नहीं, तब तो क्षमा। अज्ञानी है बेचारा, नहीं जानता तो कह रहा है हमें ये चाहिए, लेकिन ज्ञानी होकर कह रहा है तो तब वो अज्ञानी है, मूढ़ है। क्यों? क्योंकि जो जरूरत की सब चीजें जानता है, इतना अद्भुत शरीर है, जटिल शरीर है, अभी तक हम अपनी बुद्धि से अनेक प्रकार से करते हुए भी इसकी सभी प्रक्रियाएं भी जानता नहीं। चिकित्सा विज्ञान है, अभी जो चिकित्सा विज्ञान है पूरे तरीके शरीर कैसे बन रहा है, खून कैसे बन जाता है, ये चीजें सब कुछ नहीं जानता। 5 तत्वों से बनी जरूर है, लेकिन आँख कैसे बन जाती है अभी कोई जानता जान भी जाए, चूंकि भौतिक है, जान सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। धीरे धीरे सब चीजें जानी जा सकती है, बनाई भी जा सकती है, हो सकता है क्योंकि पंचभूत है तो बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। इसके बावजूद भी उस चेतना को नहीं जाना जा सकता जो बना रही है, वो तो तुम ही हो। जो चीज बना रख सकता है वो उसके पीछे है कि नहीं है? जो चीजों को जानता है वो उससे अलग है कि नहीं है? तुम शरीर को जानते हो तो तुम शरीर से अलग है बात ही नहीं। तो जो इतना सूक्ष्म तत्व है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तो विद्यमान नहीं। केवल विद्यमान मान लेने से भक्ति पूरी हो जाती है। जब विद्यमान है तो बातचीत होने लगेगी, जब विद्यमान है तो कहने की जरूरत का, जब विद्यमान है तो तुम कहाँ हो? एक ही है, दो तो है नहीं, या तो परमात्मा है तो तुम हो, तो तय कर लो कौन है। ज्यादा जिसका सत्ता, जिसकी ज्यादा महसूस हो वही है। तो तुम्हारे 99% जीवन ऐसा है जो तुम कुछ खुद नहीं जानते, तो तुम कहाँ हो भाई? अगर भक्ति करनी है तो पहले भगवान की महिमा देखी जाती है कि भगवान कहाँ है, क्या कर रहा है। तो देखो शरीर में, शरीर में देखो, श्वास कैसे चल रही है हम नहीं जानते, शरीर कैसे जवान हो रहा है हम नहीं जानते, खून कैसे दौड़ रहा है हम नहीं जानते हैं, आँख कान नाक हाथ पैर शरीर के इतने जटिल अंग कैसे बने हैं हम जानते हैं? तो भगवान ने किसी से नकल करके बनाएगा? भगवान ने किसी से पूछा, किसी वैज्ञानिक को बुला के कि कैसे बना? सोचना चाहिए। मैंने प्रकृति, तुम कहते प्रकृति, तब हम कहते प्रकृति तो किसी ने तो बनाई होगी प्रकृति। जैसे उदाहरण के लिए कोई कार्य तुम्हारा कंप्यूटर कर रहा है, बड़ी बड़ी गणनाएं कर रहा है, बड़ी बड़ी निर्माण कर रहा है, अभी मान लो कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर अपने आप ही बन गया कि किसी ने बनाया है? कोई तो उसका बनाने वाला, कोई कहे अरे ये कार चल रही, इतनी तेज कार दौड़ रही, तो कहा आदमी ने बनाया, तो कहा आदमी दौड़ के दिखाओ,
आदमी दौड़ने का जरूरत हो तो उसे इसलिए बनाई है ताकि हम तेजी से चल सकें। तो आज जिसने बनाई वो बड़ा है कि नहीं है? भाई बड़ा कौन है? जिसने बनाई है। अब कंप्यूटर बहुत तेज गणना करता है। अब कोई कहे अगर तुमने करी तुम उतनी तेज गणना करके देखो, तो हम तेजी से गणना कर सके इसीलिए हमने उसे बनाया है, वो हमारा साधन है। तो साधन से बनाने वाला बड़ा होता है। तो जिसने ये प्रकृति बनाई है शरीर रूपी, वो इससे बड़ा नहीं होगा। जिसने इन अंगों का निर्माण किया है, इतनी अद्भुत ये प्रकृति संचालित हो रही, बड़े नियम से चल रहे हैं, तो जिसने ये सब कुछ किसी ने तो जरूर बनाया है, तो वो इससे बड़ा होगा कि नहीं? तुम वैज्ञानिक बन के या तुम डॉक्टर बन के या तुम इंजीनियर बन के या तुम बड़े विद्वान बन के कुछ करते हो, तो किससे करते हो? बुद्धि से। और तुम्हारी शरीर में बुद्धि की फिटिंग कौन करता है? कोई तो होगा, है किसी ने, मान लो प्रकृति ही करती है, तो ये प्रकृति ऐसा कर सके ये किसने किया? वैसे एक सिस्टम बन जाता है, जैसे एक सिस्टम यंत्र फैक्ट्री बन गई, उससे वो चीजें बन रही है, ठीक है, लेकिन उसको सेट करने वाला, उसको बनाने वाला, उसको करने वाला कोई तो होगा। हाँ, तो ये जैसे उसने किया तो बुद्धि से, तब बुद्धि भगवान ने दी कि नहीं? तब भगवान ने तो कर रहे। भाई दूर से देखो, अगर पूरे सर्किल देखो तो कर परमात्मा ही रहा। परमात्मा के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं, चाहे वो मानवकृत हो और चाहे वो प्रकृति की रचना हो। जहाँ जो कुछ हो रहा है सब उसी चैतन्य शक्ति के द्वारा हो रहा है, दूसरी कोई करने वाली शक्ति। लाली मेरे लाल के जित देखो तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली माने महिमा, हम प्रभु की महिमा जिधर देखता हूँ तो कबीर गाने मुझे प्रभु की महिमा दिखाई पड़ती है। कोई दूसरी की महिमा, दूसरे की महिमा अहंकारियों को दिखाई पड़ती, संतों को नहीं दिखाई पड़ती। संत विवेकी होते हैं, वो देखते हैं कि भगवान के अलावा और कौन सकते हैं। वही बुद्धि बन के सब काम कर रही है, वही काम शरीरों से भी कर रही है, बुद्धि के द्वारा यंत्र बनाकर कर रही है, और कहीं पर नहीं चल सकती इन चीजों के द्वारा तो खुद अपने अकस्मात कर देती है। प्रकृति में तो परमाणु सब संभव है। भाई हम एक नियम देख रहे हैं, हम एक नियम देख रहे हैं कि ऐसे होता है। हम नियम देख रहे हैं, भाई हम बुद्धि है, तब बुद्धि से एक नियम देख रहे हैं कि देखो भैया गेहूं से गेहूं होता है। अब कब होता है? जाड़े में होता है ना। आम से आम होता है, जामुन के बीज से जामुन होता है, नीम से नीम, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अगर थोड़ा और विवेक लगाओ तो पहली नीम कभी तो हुई होगी, तो कैसे हुई होगी? पहला सेब कभी तो हुए होगा, तो कहां से आया होगा? आकाश से गिरा होगा। पहला चना का दाना कभी तो बने होगा, तो कैसे बना होगा? स्त्री पुरुष मिलके बेटा पैदा होता है, ये तो बड़ा लड़ाई को लोग करने लगते हैं। अरे तुम्हारे धर्म में ऐसा कैसे लिखा है कि कोई यहाँ से हुआ, कोई आंख से हो गया, कोई कान से हो, ये कैसे होगा? अरे भैया पहला मनुष्य कभी तो हुआ होगा, पहली स्त्री कभी तो हुई होगी कि नहीं हुई? हमेशा ऐसे रहा होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ? ये हम इसलिए करें कि वो परमात्मा समर्थ, जिसने सृष्टि बनाई, जिसने मनुष्यों को बनाया, वो बड़ा सामर्थ्यवान है, इसीलिए 4 हाथों वाला उसे कहा जाता है। अरे भगवान के 4 हाथ, 4 हाथ का मतलब यही है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो आकाश में सब कुछ पैदा कर सकता है, और आकाश से सब पैदा हुआ है, लिखा भी है सबसे पहले भगवान से आकाश से निकला, और आकाश में फिर सब अग्नि आ गई, वायु आ गई, जल भी आ गया, मिट्टी भी, सारे 5 तत्व आ गए। तो आकाश माने शून्य, आकाश माने कुछ नहीं। तो परमात्मा सर्व सामर्थ्यवान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है, और कर रहा है, जैसा चाहे वैसा कर रहा है। हम सब हैं पानी में चले जाए तो मर जाएंगे, और कुछ जीव है पानी में रहते हैं, उनके वहीं श्वास चल रहे हैं। हमारी तुम्हारी बुद्धि और विज्ञान नहीं काम कर पाता, हम तुम जाए तो भी मर जाएंगे।
और जो उसके पानी वाले पानी में नहीं रह रहे, लकड़ी वाले लकड़ी में रहते हैं, वही जीवित है और लकड़ी खा के जीवित है। ऐसा भी बात चलते दीमा का देखो है। और एक कीड़ा होता है वो लकड़ी का अंदर ही रहता है, वही जीवित रहता है, लकड़ी खा। हाँ है कि नहीं? कहने का मतलब वो जो सोच लेगा वैसा होता रहे, जैसा सोच लेगा, जैसे प्रभु नियत कर लेंगे वैसा होता रहेगा। तो उस पे अविश्वास, उस पे शंका, भगवान कहाँ है, भगवान कैसे मिलता है, ये सब अज्ञान है। अरे परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरी कोई चीज नहीं है। अधिक है तो केवल हमारा मैं, ये जो मैं है यही भगवान को सौंप दोगे, भगवान मिल जाए। अपना मैं भाव अपने ही हृदय में भगवान को सौंप दो, चढ़ा दो सिरे चढ़ा दो भगवान को कि प्रभु तुम हो मेरे रूप में, बस प्रभु हम नहीं है, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। केवल अपना जैसे सिर सौंपा, जैसे अहंकार सौंपा, बस भगवत प्राप्ति हो। केवल अहंकार सौंप दे। जब तक अहंकार बना रहता है तब तक खोजी बना रहता है, और जब तक खोजी बना रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं। ये संतों ने अनुभव किया है। किसी भी साधन से परमात्मा नहीं मिलता तो आदमी तुरंत प्रश्न करेगा, ऐसा महाराज कहेगा तो साधन काहे बने? साधन बने इसलिए है कि उस ऊंचाई तक या उस दशा तक पहुंच जाओ जहां तुम हार जाओ। जपते जपते भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन जपते जपते अहंकार गिर जाएगा। ध्यान करते करते परमात्मा नहीं मिलेगा, लेकिन अहंकार गिर जाएगा। प्राणायाम करते करते परमात्मा नहीं मिलेगा, लेकिन अहंकार गिर जाएगा। विचार करते करते परमात्मा नहीं मिलेगा, लेकिन अहंकार गिर जाएगा। और जैसे अहंकार गिरता है परमात्मा मिल जाता। अहंकार गिरे भगवान मिल जाएगा। पुकारते 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 जब ये दशा आ गई कि प्रभु का पुकारने से अब नहीं मिलोगे, अब तो हम नहीं पुकार पाए, सूख गए आंखों के आंसू, कैसे नाथ पुकारो, अभी का भजन गाए हैं, सूख गए आंखों के आंसू, कैसे नाथ पुकारो, तरस रहे दर्शन को नैना, कैसे नाथ निहारो। जब ये दशा आती वो परमात्मा अपना लेता, गोद में ले लेता। यही ये भजन अटल सत्य है। कोई बड़ भागी जो हारी थके, कोई बड़ भागी जो खोज चुके, कोई बड़ भागी जो हो निराश, और कोई बड़ भागी जब तजे आस। कब? जब मन कर करके, मन करके पहले जो कहेगा वो तो झूठ कह रहा, पहले ही कहेगा वो तो झूठ बोल रहा। अरे भैया भगवान मिले कोई मिले, हमरे बस में कहा। जैसे किसी से कहो, आप जैसे मान लो वृंदावन गए तो किसी से कहो चलो एक बार घूमो, अरे भैया जब वही बलई है तब जेबे हैं, जब वो कहीं नहीं गए, जब वो नहीं के मन हुई, जब बलई है तब जेबे। एक आए बहानेबाजी है, वो जाने को उसका मन नहीं तो कह रहा बड़ा ज्ञानी बन रहा। अरे तो भगवान ने कहा तब खाना खा तो, भगवान ने कहा तब जन्म लिया तुमने, भगवान ही कहते हैं तब तुम नौकरी करिए हो, भगवान ने कहा तब घर बनवाया। सब में फिर यही करते कि जब भगवान ने कही है तब कर गए। ये झूठी बात है, मन नहीं है तो बहाना बना रहा। परमात्मा ने स्वतंत्र कर दिया, जो चाहो सो करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भक्ति करोगे, सत्कर्म करोगे, भगवान से प्रेम करोगे, परमात्मा मिल जाएगा। और मनमानी खेल करोगे तो उसी अनुसार फल मिलेगा, नया जन्म मिलेगा। ये सब झूठी बातें हैं। भगवान बुलाइए तब जैसे, भगवान चाहिए तो हुई। अरे तुम चाहो तो हो, वो मिलेगा अपने मन से, वही एक संसार करने से मिलता है, परमात्मा ना करने से मिलता है, ये सिद्धांत है। लेकिन फिर भी वो मिलता उसी को है जो पाना चाहता, पुकार रहा है भगवान को। मिलना ना मिलना उनके हाथ में, रातों दिन नाम ले रहा है, रातों दिन उनका नाम जप रहा है, रातों दिन उनकी रास्ता देख रहा है। मिलना ना मिलना भगवान का काम। तो जब देखते हैं प्रभु, प्रभु तो लगन देखते हैं, वो लगन देखते कि बेचारे लगन कितनी है यार, इसको तो 20 साल हो गए हमें पुकार रहा, हमसे प्रेम करता, हमें पाना चाहता, दुनिया में जाता नहीं। भगवान तो 20 साल बहुत है, 1 साल में मिल जाए, 1 दिन में मिल जाए। लगन तो पूरी हो कि प्रभु के बिना रह ना पाओ, भगवान अभी मिल जाए।
आदमी रह लेता है भगवान के बिना और कहता है भगवान की बड़ी कृपा। तो जब वो अपने जीवन में कृपा मांगा है तो भगवान भी खुश होंगे, ठीक है खूब मजा करते रहो बढ़िया, अब खाओ पियो मौज करो, जब समय आएगा तो आना। जब कोई उसमें रस नहीं लेता, दुनिया नीरस लगने लगती, दुनिया अच्छी नहीं लगती, उसका मन उन्मन हो जाता है, अनमना अनमना रहने लगता है, दुनिया से खिन्न भाव हो जाता है और केवल भगवान को पुकारता है, केवल भगवान को पाना चाहता है, केवल भगवान का नाम लेता है, सिर्फ उन्हीं का ध्यान करता है, जो कोई जैसा रास्ता बता देता चलने लगता है, तब भगवान खुश हो जाते हैं कि ये अब हमें पाना। देखो दुनिया कोई इच्छा नहीं कर रहा, हमारे लिए परेशान, भगवान मिल जाते हैं। भगवान केवल एक चीज देखते हैं, लगन, लगन कितनी। जब ये देखेंगे कि ये मेरे बिना नहीं रह सकता, प्यासे को पानी न मिले ये संभव है? कोई प्यासा हो तो पानी उसको मिल ही जाएगा, भूखे को देर सवेर भोजन मिल ही जाता, नींद वाले को सोने, जो सोना चाहता हो तो देर सवेर नींद आ ही जाती। इसी तरह जो भगवान को पाना चाहता उसे भगवान मिल ही जाते। जिनको नहीं मिला है तो पक्का जानो वो अंतर्यामी जानता, वो पाना नहीं चाहते हो, वो कुछ और चाहते हैं, वो दुनिया की चीज चाहते हैं, दुनिया में नाम चाहते हैं, दुनिया में धन चाहते हैं, दुनिया का वैभव चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, इसीलिए नहीं मिला। और जिन संतों ने, जिन भक्तों ने केवल भगवान से प्रेम किया, केवल भगवान को पुकारा, केवल भगवान को चाहा, भगवान ने उन्हें अपना लिया, अपनी गोद में बैठा लिया, अमर कर दिया, अमर कर दिया। मीराबाई प्रेम करते थी, अमर हो गए, कबीर भगवान से प्रेम करते अमर हो गए, तुलसी प्रेम करते अमर हो गए, बुद्ध का परमात्मा में प्रेम है, अमर हो गए। अब जिसका परमात्मा में प्रेम नहीं है तो फिर दुनिया, जब दुनिया पाओगे तो दुनिया तो मिटने वाली है, तुम भी मिटोगे। एक ही चीज है केवल, और दूसरी चीज नहीं, लगन, भगवान में प्रेम, भगवान पाने का लगन, ये जितनी गाढ़ होगी, जितनी मतलब अधिक, उतनी जल्दी काम। ये हमारा अनुभव है, भगवान को जो पूरी तरह पाना चाहता भगवान उसे मिल जाता, संसारी आदमी पाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं तुम्हारा खाना पीना रुक जाएगा या कोई नियम, कुछ नहीं रुकेगा, लेकिन जब तुम उन्हीं को पाना चाहोगे तो भगवान मिल जाएगा। संसारी आदमी की वासना दुनिया में बनी रहती है, वो दुनिया संभालना चाहता है और हाँ वो सब बनना चाहता है और इसी में अपना जीवन देखता है, वो इसी में जीवन देखता है, ऊंचा पद हो जाए, बहुत रुपया हो जाए, बड़ा नाम हो जाए, लोग हम जिधर निकले सब जय जयकार करें, तो भगवान वही दे देते हैं कि ये यही चाहता है, यही इसको दो, वो चाहता ही नहीं भगवान। और परमात्मा को जिसने चाहा, जिसने प्रेम किया, भगवान के बिना दुनिया अच्छी नहीं लगी, तो भगवान ने अपना लिया और हृदय में प्रकट हो गए, अनुभव हो गया। अब वो दिखने वाली चीज नहीं है, तब दिखाई तो पड़ता ना, तब भगवान चमत्कार भी बड़े बड़े कर देते। भक्तों के साथ जो चमत्कार होते हैं उनका कारण यही होता है कि दिखाई तो पड़ेगा नहीं इनको भगवान मिल गए, ये दिखाई पड़ेगा, बाहर से कहाँ दिखाई पड़ेगा, इनकी भक्ति पूरी हो गई, इनको परमात्मा मिल गया। तो ऐसे भक्तों को कोई इच्छा भी नहीं होती, लेकिन भगवान सोचते हैं इनका जो है, हम प्रकट हैं तो महिमा तो कुछ फैल जाए, तो कोई ना कोई आश्चर्यजनक चमत्कार है, ऐसा चमत्कार कोई ना कोई घट जाता है कि दुनिया चकित रह जाती। एक महात्मा थे, वो बतावे उदाहरण, एक महात्मा जी थे तो उनको पूर्ण बोध हो गया, पूरा आत्म बोध हो गया, भक्त थे महान, तो धीरे 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 भक्ति की पूर्ण आत्म बोध हो गया। अब पूर्ण आत्म बोध, लेकिन दुनिया तो जान ना पावे, तो दुनिया जाने महात्मा से, तो उनके पास एक जो है राजा की वैश्या, राजा के वैश्या का नाचने वाली, राजा के यहाँ नाचने वाली, वो महात्मा को जब वो जाए राजा के यहाँ उपदेश करें तो वो भी बड़े गौर से सुने उनकी बातें, तो संत का प्रभाव पड़ा, तो धीरे धीरे वो प्रेम करने लगी, प्रेम करने लगी, तो धीरे धीरे उनके आश्रम आने लगे, अकेले ही रहते थे, सेवा करने लगे। अब वो धीरे धीरे उसका प्रेम हो गया, प्रेम हो गया,
अब वो पूर्ण महात्मा थे तो पूर्ण महात्मा कोई बंधन नहीं, तो धीरे 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 ऐसा हो गया जो भोजन बनाने लगी, रहने लगी, उनकी सेवा करने लगी और उसका संबंध भी हो गया, एक पुत्र हो गया। अब ब्याह तो हुआ नहीं था और ना कुछ ऐसी बात थी राज नर्तकी। तो लोगों ने जाके राजा से कहा कि ये जो आपके राज नर्तकी के कोई बेटा हुआ है ये उसी महात्मा का है, महात्मा बड़ा चंडाल है। तो राज नर्तकी से पूछा कि ये बेटा किसका है? लगा अरे महाराज हम तो वैश्या समझो, नर्तकी वैश्या होती थी। तो कहा मैं नहीं पता, झूठ बोला मतलब छुपाया। वैश्याओं के संतान का पिता नहीं होता, वो पुरानी बातें हैं, पहले ऐसा होता होगा। तो उसने नाम नहीं बताया। तो लोगों ने कहा महाराज वो तो उसका काम है, वो तो नाचने गाने वाले, कोई बात नहीं, लेकिन ये महात्मा बड़ा चंडाल इसी का है बेटा, ये जाती है उसी के यहाँ रहती है, भोजन बनाती है, उनकी सेवा करती है। अब ये बात पे बड़ा जो है विवाद होने लगा कि गांव इसे नगर से निकाल दो, बड़ा खराब महात्मा। तो राजा लोग बिना प्रमाण के वैसे जल्दी मानते नहीं, तो कहा हम कैसे मान ले? तो कहा कि एक बार आप नृत्य कराओ अपने महल में और इसका बेटा है तो देखना, बेटे को मतलब ना लेने भेजना, तो देखना वो आएगा। तो उससे कहा आज रात में तुम नृत्य करना। अब पूरी सभा बुला ली गई, उसमें सब इकट्ठा, तो वो नृत्य करने लगे। अब वो नृत्य कर रही थी तो उसका बेटा अभी छोटे था तो रोने लगा। तो महात्मा भी बुलाए गए थे, महाराजा ने बुलवाया था वही जांच करने के लिए। तब महात्मा बैठे थे, तो महात्मा बेटे को लेके गोद खिलाने लगे। हाँ, तो गोद खिलाने लगे। जब गोद में लेके खिलाने लगे बस वो इसीलिए सब विरोधी जितने थे सब एकदम देखा हमारा, अब किसी ने गोद नहीं उठाया, इन्होंने क्यों उठाया? इसका मतलब इन्हीं का बेटा है, इन्हीं का बेटा है इसका मतलब, तभी तो गोद उठाया। तो राजा ने कहा महाराज से कि तुम्हारा सब बेटा है? तो वो आत्म भाव में थे, उन्होंने आत्म भाव से कहा, शरीर वाले भाव से नहीं। उन्होंने कहा सब हमारी संतान है, उन्होंने कहा सब हमारी संतान है। तो राजा समझ ना पाया, तो कहा ये गोल गोल बातें न करो, हम पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारा सब बेटा है? तो कहा महाराज कह रहे हैं सब आप भी मेरी संतान हो, सब मेरी ही संतान। वो आत्म भाव से कहा, परमात्मा वाले भाव में डूब गए। तो 3 बार पूछा तो वो तो अंतर्यामी, वो समझ गए कि ये हमारी जांच करना चाहते, और वो पूर्ण ब्रह्म ही थे। तो उसमें कथा में लिखा कि उनके राज्य के बाहर कहा कि चलो अच्छा जांच करना चाहते हो तो हमारी कुटिया के पास चलो। तो सब लोग गए, तो एक बहुत बड़ा पत्थर था। तो कहा अगर मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ, अगर मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ तो ये पत्थर चकनाचूर हो जाए। तुरंत वो चकनाचूर, राजा चरणों में गिरे, सब चरणों में गिरे गए। तब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी को कोई बंधन नहीं होता, पूर्ण पूर्ण होता है, उसके लिए सचमुच सब उसकी संतान। आत्म भाव सब आत्मय है, आत्म रति माने अपने आप में। तो बड़ा चमत्कार वो परमात्मा कर देता है, तभी कोई जान पाएगा कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, नहीं तो नहीं जान पाएगा। देख के कोई जान सकता? जैसे उदाहरण के लिए अपने यहाँ ले लो, तो वो दीवार चल गई जगजीवन साहब के द्वारा है, या तालाब का पानी दूध हो गया, ये घटनाएं ना होती तो कौन जानता? कोई नहीं जान पाएगा। इसी तरह हमेशा होता रहा। कबीर के साथ ऐसा हुआ, कबीर के साथ वो विरोधी, उनके जीवन की कई घटनाएं लिखी हैं। एक घटना ये कमाल वाली, एक लड़का मरा था तुरंत, और जिस उसके घर वाले गंगा जी में फेंक के गए, तो जो विरोधी थे उन्होंने बदमाशों को पैसा दिया था कि किसी तरह काशी से इसे भगा दो। तो वो नवजात बच्चा, अरे 12-13 साल का लड़का था, बस उसे जो है गंगा जी से निकाल लिया और निकाल के लाए और इनके कबीर साहब के घर के सामने रख दिया। रोने पीटने लगे, झूठ है, उनका बेटा नहीं था, केवल झूठ फूट का रोने पीटने लगे। कबीर साहब बाहर निकले और बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तो कहा क्या बात है? कहा महाराज हमारा बेटा मर गया, इसे जीवित कर दो। अरे भैया भगवान का काम है, कहा हमारा काम?
तो कहा कि तुम कहते हो साहब घट में बसता है, तो हम नहीं जानते, तुम तो जानते हो। कहा वो तो जानते हैं। तो कहा तुम्हारे घट में तो है। तो कहा हमारे घट में, तुम्हारे भी घट में, सब घटों में। तो कहा उसी से कह दो जीवित कर दो। तो कहा अरे वो उसका काम का हो, हम उसके दास हैं, वो हमारा दास थोड़े है। हम उसके गुलाम हैं, वो हमारा गुलाम थोड़े है। हम उसके नौकर हैं, वो उसकी मर्जी, वो राजा है, जो चाहे वो करे। कहा फिर ये ढोंग न फैलाओ, काशी से भाग जाओ और या तो लड़का जीवित करो। और बदमाश थे, मारने को उतारू हो गए। तो कबीर साहब आंख बंद करके बस वही प्रभु तुम ही हो, उनको सिद्ध था वो दशा, परमात्मा की दशा सिद्ध थी उनको। समाधिस्थ हो गए अपने स्वरूप में, प्रभु तुम ही हो, तुम जानो, चाहे जूता खवाओ चाहे माला पहने। अब जब परमात्मा में डूब गए, बस लड़का खड़ा हो गया, बोलने लगा। आप सब ताड़ी पीने लगे, कमाल हो गया। उसका कमाल नाम नहीं था, किसी का बेटा था। अब सब ताड़ी पीट के अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। कबीर साहब ने आंखें खोली तो देखा लड़का जीवित। अब प्रभु की लीला और समर्थ है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, इसमें कोई चकित ना हो। अब लोग आज के होते तो कहते हो सकता थोड़ी सांस बची नहीं हो, कहा तो नहीं। हाँ, बहुत लोग ऐसा होता है, अरे थोड़ी सांस बची रही गई और पानी में गया और जीवित हो गया, शंका करेंगे मतलब। अब उस लड़के में ऐसा प्रभाव पड़ा कबीर साहब का, उसने कहा कमाल हो गया, तो अब जाएगा नहीं, यही रहेगा, वही बेटा कमाल। चमत्कार परमात्मा कर देता, अगर चमत्कार ना करे तो कोई माने ना, ये पक्का जान। अगर चमत्कार ना करे परमात्मा तो कोई मान नहीं सकता है। वो ऐसे अद्भुत चमत्कार कर देता है कि दुनिया हिल जाती, तब मानने लगती भैया इनमें परमात्मा की कृपा है, इनमें प्रभु की कृपा है, और नहीं तो दुनिया झुके वाला। उनकी पत्नी थी लोई, वो भी ऐसे थे, कोई नहीं थी, वैश्या थी एक, वो तो बेचारे अनाथ थे ना, और अपना ऐसे कुटिया बना के रहते थे। अब उस समय प्रचार उनका, उनकी बातें, उनका सत्संग, उनका प्रभाव पड़ता था, तो उसको लोगों ने धन दिया कि ऐसा करो, एक बार इन्हें बदनाम कर दो, बस यहाँ से भगा दिया जाए, क्योंकि ये बातें जो कहता है लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम लोगों की बातें कोई सुनता नहीं। तो कहा ठीक है, ये हम कर देंगे। अब दोपहर के समय वो दुल्हे थे, चद्दर बनाते थे, बेचने जा रहे थे, 4-5 चद्दर लिए बेचने बाजार में निकले। और वैश्या का जहाँ घर पड़ता था उधर से निकले। बस उसने कहा अरे बाबा, रात में तो रोज मिलने आते हो और दिन में काहे शर्मा रहे। और कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उनका प्रभाव होता, एक बार जिसे देख ले, जो सोच ले वो हो जाए। तो जैसे उसी भाव से देखा, अरे प्रिय हम तुम्हें हमेशा तुम्हारे हृदय में रहते, तुम पहचानती नहीं। हाथ पकड़ लिया। अब एक ही बार उन्होंने कहा, पता नहीं कौन जादुई परिवर्तन हुआ, वो उन्हीं की हो गई। वैसे वृत्ति त्याग दी, कहा अब हम आप ही होके रहे, और सब मुंह बना के रह गए। उनके यहाँ चलिए, उनकी सेवा करने लगे, उन्हीं की मतलब दासी बन गई, समझो, चाहे पत्नी समझो, कुछ समझो, अब उन्हीं के साथ रहने लगी। अब कितनी बड़ी थी वैश्या, अब कितनी बड़ी वो मतलब श्रेष्ठ हो गई। एक दिन की घटना है, एक उदाहरण था। तरह तरह के लोग आते थे, तो एक बार एक पति पत्नी में बड़ा झगड़ा होता था रोज। तो कहा कबीर साहब के यहाँ चलो, हो सकता है समझा दे। तब पत्नी ही खींच लाई पति को, चलो वहां चलो, अब महाराज जी समझाए तुमको। तो वो लेकर आई, तो कहा कि महाराज जी हमारे पति हैं, वो हमारी बात नहीं मानते। तो पत्नी ने भी कहा महाराज ये पत्नी हमारी नहीं मानती। दोनों फिर झगड़ा करने लगे उसी समय। तो कहा इसे समझाओ महाराज। तब दिन था दोपहर, तो वही जो वैश्य थी उसको लोई नाम से बाद में आ गया लोई। तो लोई से कहा ये दिया जला लो, दोपहर घाम निकला है। तो कहा दिया जला लो, तो दिया जला ला। अब कबीर साहब थोड़ी देर और सब आए, उनसे बात करते रहे, वो पति पत्नी बैठे रहे, उनसे बोल रहे नहीं। और दूसरे लोग आते गए, सब सत्संग होता रहा, समझाते रहे, लेकिन उनसे कोई बात नहीं की, दिया जलती रही। अब उनके सामने कहा था दिया जला लो। धीरे 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 शाम हो गए। अब जब चलने समय आया तब देखे तो कहा महाराज हमको आप नहीं समझाए,
उन दोनों ने कहा कि महाराज आप हमको नहीं समझाए और आते रहे उन लोगों को समझा देगा, तुम्हें तो समझा दिया। तो कहा काहे समझा दिया? कहा देखो दिया जल रहा। तो कहा हाँ महाराज दिया ये हम नहीं समझ पाए कि दोपहर में काहे महाराज दिया जलवाए। कहा बस ऐसे रहो तो काम बन जाए। हमने कहा दिया जला ला, तो देखो लोई दिया जला लाई, एक बार नहीं पूछा कि दिन में दिया कहाँ। दोपहर है तो दोपहर में दिया कौन कहाँ, नहीं को बार पूछा। नहीं तो कहा मतलब एक दूसरे का ऐसे करके व्यवहार करो कि जो तुम कहो वे कर दे, तुम्हें कहा तुम कर दो तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए। तो सोचो कहाँ वैश्या थी और कहाँ कितना ज्यादा सेवा करने वाली बनी। तो संत जो पूर्ण परमात्मा में डूब जाता है वो प्रकृति परिवर्तित कर देता है। स्वभाव, दुष्ट का स्वभाव भी संतों के पास बदल जाता है। दुष्ट है लेकिन संत का, देखो अंगुलीमाल डाकू था, बुद्ध के सामने बदल गया कि नहीं बदल गया? है रत्नाकर डाकू नारद जी से बदल गया कि नहीं बदल गया? तो जो परमात्मा पूर्ण डूब जाता है उसका प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब आप में भक्ति पैदा हो जाएगी तो वो खुशबू, वो महक अपने आप फैल जाएगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और जो फैलाना चाहते हैं उनकी बात में बुझ जाते हैं। हाँ बस एक ही चीज है, पूर्ण प्रेम के तुम प्यासे हो, जो शुरुआत जहां से हुई, और वो पूर्ण प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान से प्रेम करो, तुम्हारे हृदय में है। और जिस दिन भगवान ने कृपा करके आपका मैं अपने में डुबाया और अपना स्वरूप जहाँ दिखाया, दर्शन हुआ, बस पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा, सारा भय